नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है भागम भाग, पिक्चर अभी बाकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 24 के महासंग्राम की बिसात बीत चुकी है और राजनीतिक दलों की तैयारियां भी ऐसे में तेज हैं। ऐसे चुनावी मौसम में बड़े नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद अगले सप्ताह कांग्रेस के कई और दिग्गजों के बीजेपी में जाने की और दामन थामने की बातें कही जा रही है, चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि बीजेपी में अभी और भी लोग आएंगे कांग्रेस से और कांग्रेस की रीति नीति समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई नेता अब रहा नहीं। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि चुनावी जीत के लिए बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं की ही जरूरत है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी फिर देगी कांग्रेस को झटके। कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में कई दिग्गज। मंत्री जोगाराम बोले, अभी और लोग आएंगे बीजेपी परिवार में। आदरणीय महेंद्रजीत मालवीय आए हैं और अन्य लोगों की चर्चा चल रही है। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। मालवीय के बीजेपी में शामिल होने से चढ़ा सियासी पारा। पार्टी टूटन की ओर है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस का दंड, जीत के लिए बीजेपी को विपक्षी नेताओं की जरूरत। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं की आवश्यकता पड़ती है। भागम भाग, पिक्चर अभी बाकी है। तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के भविष्य में भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं प्रदेश में सूबे में तेज है और इसी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है। कम से कम ये बयान कांग्रेस को क्या राहत देगा। आगामी दिनों में महासंग्राम 24 का आने वाला और इससे पहले ये चुनावी उथल पुथल देखने को मिल रही है। सियासी उथल पुथल के बीच में बयानबाजी भी है। कौन कितना कमजोर, किसकी कितनी तैयारी, चर्चा करेंगे। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में हमारे साथ में सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और राजीव जैन हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको तब ले लेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज चर्चा की शुरुआत राजकुमार शर्मा साहब आप ही से करना चाहता हूं कि आखिरकार तैयारियां कैसी है और इन तैयारियों के बीच में एक एक करके अपने छिटक रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे, क्या योजना है? हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां शानदार है। कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ और उमंग के साथ तैयार कसके कमर कस के बैठा हुआ है। और आने वाले 2024 के जो 3 महीने बाद, 1.5 महीने बाद चुनाव कभी भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के 25 उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए तैयार है। निश्चित रहे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में भर्ती करके ये जो बेहतरीनी पार करना चाह रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से 25 के 25 सांसदों के मंसूबे कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेता पूरे नहीं होने देगा। इस बात का मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं जी। लेकिन आज ही जोगाराम पटेल ने कहा कि और भी कई नेता आ सकते हैं। बिल्कुल, जोगाराम जी पटेल 1954 में इनका जन्म हुआ है, बहुत वरिष्ठ है, ज्योतिषाचार्य का भी इनको ज्ञान हो गया है। लेकिन जोगाराम जी पटेल हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल जी हो, भारतीय जनता पार्टी एडी से लेके चोटी तक का पूरा जोर लगा ले, कांग्रेस पार्टी के मूल कार्यकर्ता को ये अपनी पार्टी में भर्ती नहीं कर सकते। और फिर भी अगर भर्ती करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के उस कार्यकर्ता की बेहतरनी के माध्यम से। अच्छा, ये राजकुमार जी सुनिए ना, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन ये मूल कार्यकर्ता कौन से हैं? 4 बार के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, ये मूल कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के? ये मूल कहां से हुए? ये तो बताते हैं खुद अपने आप को, एबीवीपी का पुराना कार्यकर्ता था मैं जी। कोई बात नहीं, मालवीय साहब सीनियर कांग्रेस के नेता थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बन गए हैं वहां जाकर के। हमारी उनको शुभकामनाएं, लेकिन निश्चिंत रहें, बागड़ के क्षेत्र में कांग्रेस का बहुत बड़ा बेल्ट है, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। बागड़ में भी भारतीय जनता पार्टी को मालवीय साहब की मौजूदगी में हम शिकस्त देंगे।
चलिए मैं आता हूं और बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस डिबेट में। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, आपके पास आऊंगा, उसके बाद में पूजा जी के पास जाएंगे। जैमिनी साहब, आज जो जोगाराम पटेल का बयान है और कहा कि और भी कई लोग हैं जो संपर्क में हैं, जा सकते हैं, इसके सियासी मायने क्या हैं? और इससे पहले हमने देखा कि एक वागड़ के बड़े नेता जो कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, जो सबसे अहम बात है कांग्रेस में कि किसी को पूछा नहीं जाता कि तुम मेरा घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। क्या महेंद्रजीत मालवीय से पूछा गया कि तुम नाराज हो, और जो जाने की पाइपलाइन में उनसे पूछा जा रहा है कि तुम नाराज हो। कांग्रेस में कोई सिस्टम नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शादी में काका भी रूस जाता है तो उसको सब मनाते हैं। कांग्रेस में मनाने की परंपरा खत्म हो चुकी है। 34 दिन तक होटलों में बंद रही सरकार और कोई गांधी परिवार का व्यक्ति थैंक्स बोलने नहीं आया। तो कांग्रेस की हालात ऐसे हो चुके हैं। और जो राहुल गांधी, वो तो 2029 की बातें कर रहे हैं, उनके समर्थक तो हमें तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखिए, भीलवाड़ा में 7-0 से हारे हैं और रामपाल शर्मा जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसे पीसीसी का सदस्य नहीं बनाया और अब कह रहे रामपाल शर्मा को टिकट दे दो। तो वो बेचारा क्यों लड़ेगा चुनाव? कांग्रेस की हालात ये है। आप देखिए, फलोदी से लाके झोटवाड़ा में एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे दिया। और जयपुर ग्रामीण की कल कांग्रेस ने अपनी सूची जारी करी है और हालात ये कि फलोदी वाला तय करेगा कि भाई जयपुर में सांवर जो धानक्या गांव है उससे कौन बनेगा। तो ये जो कांग्रेस में सिचुएशन चल रही है, आज प्रदर्शन हुआ, वो सचिन पायलट समर्थक थे। तो ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस में, कौन कांग्रेस में रुके। और जो सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि पिछले बार जो एनडीए का एक घटक दल रहा था आरएलपी, वो भी एनडीए का फिर से घटक दल बन जाए, हनुमान बेनीवाल भी। क्योंकि उनके पिता रामदेव जी ने एक बार कहा था कि मैं चाहूंगा कि अगर जिंदगी में कभी जाना हो तो केवल भाजपा में जाना, क्योंकि वो भैरव सिंह शेखावत के साथी रहे। तो राजस्थान में कई कांग्रेसी जा सकते हैं। जो सबसे अहम बात है कि आपने रिचपाल मिर्धा के साथ क्या किया कि वो 2 बार का हारा हुआ, क्योंकि 4 बार पहले जीत चुका था, उसका टिकट काटा। और इस बार मिर्धा परिवार को निपटाने के लिए सारों को एक साथ टिकट दे दिया, विजयपाल मिर्धा को भी, हरेंद्र मिर्धा को भी, तेजपाल मिर्धा को भी और बीजेपी से ज्योति मिर्धा को भी। तो ये जो एक परिवार के आपने टिकट दे दिया नागौर में, तो आपने क्या किया? तो कांग्रेस में जो एक दूसरे को निपटाने की प्रथा है वो बहुत खतरनाक चल चुकी है। ये जो जब तक नहीं मिटेगी, कौन किसकी सुन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैमिनी साहब कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनको किसी के आने जाने से। वो बयान भी आपने सुना। वो तो फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा ना। आप देखिए, यूपी में 2% वोट बैंक रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती थी, छोड़ के आ गई। और आपने पिछली बार जो अगर अखिलेश यादव को रोका तो किसने रोका? कांग्रेस की जिद ने रोका। नहीं तो हो सकता था भाजपा को यूपी में बड़ी चुनौती मिलती। तो यूपी में आप खत्म हो गए, बिहार में आप खत्म होते जा रहे हैं। आपकी स्थितियां ये हैं। राहुल गांधी को घूमने से फुर्सत नहीं है। एक नरेंद्र मोदी है, 23 साल से छुट्टी नहीं ली है। एक कमेंट हो जाए, मैं राजकुमार जी से आपका सवाल पूछूंगा। पहले इंडिया अलायंस जो है ताश के पत्तों की तरह से गिर गया और अब एक एक करके अपने ही साथ छोड़े। राजस्थान में भी स्थितियां विकट है, लेकिन फिर भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? राजीव जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इन स्थितियों को राजस्थान में कैसे देखते हैं? आने वाला चुनाव लोकसभा का 25 सीटें और इसी बीच मालवीय का जाना, जोगाराम पटेल का ये कहना कि और भी लोग हैं और भी कई नेता हैं जो कतार में हैं, जो आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनका ये बयान भी कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैन साहब, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसके सत्ता में आने की संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं, तो उस तरफ और नेताओं का, दूसरे दलों का रुझान हो जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक कमजोरी रही है कि जो मालवीय जैसे बड़े नेता को, जो बागड़ क्षेत्र के आदिवासी चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है, इसको कोई दोहराए नहीं, उनको सीडब्ल्यूसी का तक का मेंबर सदस्य रखा, जो सुप्रीम बॉडी है कांग्रेस की। लेकिन अब कहते हैं कि कोई उनका फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही ऐसे थे, ये था वो था। तो फिर इतना उनको महत्व क्यों दिया गया कांग्रेस में? अब वो बीजेपी में चले गए तो उनकी कमजोरियां वो गिनाने लग रहे हैं। लेकिन भाजपा क्या एक माहौल भी तैयार कर रही है आने वाले चुनाव का, कि वो एक जताना चाहती है कि जो विपक्षी दल है, विरोधी दल है, उनके बड़े बड़े नेता उन पार्टियों को छोड़ के भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इससे एक माहौल भी बनता है। चुनावी अब सियासी रण छिड़ने वाला है, तो एक माहौल क्रिएट होगा, तो उससे भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा। और भाजपा तो पूरा टारगेट 25 लेके चल रही है।
कांग्रेस तो अपनी बड़ी विचित्र स्थिति में, कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस के नेताओं से जानकारी जुटाई जाती है, हम लोग तो जानकारी लेते ही हैं, तो वो कहते हैं कि इस बार बीजेपी को 25 सीटें तो नहीं जीतने देंगे। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस 1 या 2 सीट तो जीत जाएगी। तो कांग्रेस का तो अपना टारगेट 1 या 2 सीटों का है, तो वो बड़े टारगेट वाली पार्टी से कैसे मुकाबला कर सकेगी। तो उसके नेताओं में जो अंतर विरोध चल रहा है, जो मतभेद गुटबाजी पिछले पूरे 5 साल चली, वो अब उसका नतीजा सामने रहा कि राज्य से सत्ता छिन गई कांग्रेस से, और आने वाले 5 साल लगता है केंद्र में भी सत्ता में कांग्रेस नहीं आ पाएगी। तो कांग्रेस के जो स्थानीय स्तर के नेता है, जिनका स्थानीय स्तर पर प्रभाव है, जिससे पूरे प्रदेश में भी पड़ता है, तो उनको लेके भाजपा ने पूरी रणनीति बनाई है कि कांग्रेस के कौन कौन नेता छिटक कर उनके पाले में आ सकते हैं। अब टिकट देना नहीं देना वो एक अलग चीज है, और भाजपा आज ऐसी मजबूत स्थिति में है कि वो बाहर से आने वालों को टिकट का तो कोई वादा लेगी नहीं। उसके अपने नेता जो मौजूदा सांसद है, उनके ही टिकट पक्के नहीं है, तो बाहर से आने वालों के टिकट तो कैसे पक्के होंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत वगैरह जो भी है, बड़े सांसद है, उनको खुद को अपनी स्थिति मालूम है कि उनका टिकट होगा या नहीं होगा, वो भी गारंटी नहीं ले सकते। जो बाहर के मालवीय या और नेता जा रहे हैं, उनको टिकट की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो पार्टी उसके बावजूद जा रहे हैं जैन साहब, उसके बावजूद जा रहे हैं और बिना शर्त जा रहे हैं। ये बताता है कि वो जहां पर थे वहां की स्थितियां क्या हैं और कैसी हैं। फिलहाल मैं आता हूं आपके पास में, पूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। आज जो जोगाराम पटेल का बयान आया कि कई लोग और भी आ सकते हैं आने वाले दिनों में मालवीय के अलावा, तो उन्होंने ये कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी जो है वो इतनी असहाय है कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के लोगों की जरूरत पड़ रही है। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस की हालत इस तरह की है, ना तो उन पर कोई नीति है ना नेता है, और बिल्कुल दिशाहीन होके कांग्रेस पार्टी इस समय चल रही है। आज कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि आप चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, आप देखिए, राजस्थान की बात तो मैं करती हूँ, यहाँ पर जो कांग्रेस ने सालों साल राज किया, आज इनकी जिसे कहें इनकी आला कमान जो है, उन्हें यूपी जैसा प्रदेश छोड़ के राजस्थान आना पड़ा राज्यसभा के लिए। और जिस पार्टी के हालात ऐसे हों, और एक तरफ हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, आज से नहीं, हमारी बाहें हर उस व्यक्ति के लिए खुली है भारतीय जनता पार्टी की जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा के लिए, इस देश की सेवा के लिए आना चाहता है। आदरणीय राजकुमार जी भी आमंत्रित है, मैं तो अशोक गहलोत जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि देश की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुने। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी की हमें नेता चुराने की जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सबको पता है फिर से बन रही है 2024 में। जो भी लोग सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं पूजा जी आपसे, आपने राष्ट्र सेवा की बात की है, ये चुनावी समय में ही राष्ट्र सेवा जो है कांग्रेस के या बाकी दूसरे दलों के नेताओं को आपकी पार्टी में आकर के क्यों याद आती है? हेमंत जी, जी हेमंत जी, ये लोकतंत्र है, पार्टियों का जो सिस्टम होता है, हमारे विचार से अगर प्रभावित हैं तो डेफिनेटली हम सबको, वरना अगर ऐसी स्थिति ना होती, लोग विचारों से परिवर्तित ना होते, तो भाजपा जहां शुरुआत हुई थी तो वहीं रह जाती। लोग विचारों से आते हैं, जुड़ते हैं, और जब काम करते देखते हैं। आज भारत जिस जगह खड़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कर रहा है, भारत की जो मजबूती है हर क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोशल इम्पैक्ट हो, चाहे स्पिरिचुअल इम्पैक्ट हो, और राजनीति में तो आप देख ही रहे हैं, हर क्षेत्र में सबको मजबूत करने का जो काम किया है। और हमारा नारा भी है हेमंत जी, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास है। आदरणीय मोदी जी जब भी कहते हैं 142 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार कहते हैं, तो हमारे लिए तो ये सभी परिवार का हिस्सा है, तो हम उसी को, ये परिवार जितना बड़े बहुत अच्छी बात है। ये वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के प्रदेश हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है हेमंत जी, जाने वाले जाएं, आने वाले आए, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं स्फूर्ति से, स्वयं प्रेरणा से राजकुमार शर्मा साहब, क्या कांग्रेस अब इस स्थिति में पहुंच गई है? क्योंकि फर्क तो उसी स्थिति में नहीं पड़ता जब कोई शरीर जो है वो कोमा में चला जाता है या मृत हो जाता है, उस पर चाहे काटो या कुछ भी करो, मारो पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका CWC सदस्य छोड़ के चला जाता है, 4 बार का विधायक, सांसद, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जोगाराम पटेल ये कह दें कि भाई और भी लोग आने वाले हैं, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी स्थितियां हैं? और आप कह रहे हैं मजबूत स्थिति में है। राजकुमार, परिवार का कोई सदस्य अगर कहीं कमजोर होता है या कमजोर होकर के दुश्मन के साथ हाथ मिलाता है तो तकलीफ होती है, कमजोरी आती भी है। लेकिन जो हमारे बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको बूस्ट करने के लिए बयान देना बहुत जरूरी होता है, और जरूरी है भी। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का 1 नेता, 2 नेता, 5 नेता, 10 नेता अगर इधर उधर जाता है, परिवार के साथ धोखा करता है, जिसको पार्टी ने बहुत सम्मान दिया,
प्रधान बनाया, जिला प्रमुख बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, कांग्रेस की सबसे बड़ी समिति का सदस्य बनाया, उसके बाद भी अगर पार्टी के साथ धोखा करता है, ये उसका अपना ईमान हो सकता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, कांग्रेस पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है, नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 दिन पहले दिल्ली में भी कहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस को जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं किसानों डरो मत, खिलाड़ियों डरो मत, नौजवानों डरो मत, और कांग्रेस तोड़ नहीं रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं हमारे पार्टी में, बिना शर्त आ रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देती रहेगी, और मैं जहां तक आपको कहूं, आप कहते हैं कि इंडिया अलायंस का क्या हाल है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अगर एक सांसद भी अगर रहा, राज्यसभा में रहा, लोकसभा में रहा या विधानसभा में भी रहा, कांग्रेस पार्टी का एक नेता भी भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में, विधानसभा में और लोकसभा में और सड़कों पे हमेशा घेरता आएगा। निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी मौजूदा विधायक चला गया और सीटिंग एमएलए चला गया, और आप कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हेमंत जी को चला जाए तो क्या करें, किसी का कोई धर्म अभी मितेश जमीनी जी कह रहे हैं चला जाए तो क्या करें, लेकिन बातचीत संवादहीनता की। पूजा जी कुछ कह रही हैं, आपको जवाब दे रही हैं, बोलिए पूजा जी। मैं यही कह रही हूँ कि राजकुमार जी का स्टेटमेंट था कि दुश्मन के यहाँ चला जाए। ये लोकतंत्र है, ये भारत है, लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती। राजकुमार जी भी हमारे भाई हैं, ये विचारों की लड़ाई होती है। पार्टी एक विचारधारा है और सारी पार्टियां काम करती हैं। अब ये बात कर रहे हैं, यही कांग्रेस पूरे देश में हेमंत जी राज करती थी। आज कहाँ बिहार में, आज कहाँ उत्तर प्रदेश में, आज कहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, विपक्षी दलों को बैठा के परिचय कराया जाता था, आचार विचार कराए जाते थे, सीएम हो, चाय नाश्ता कराया जाता था। ये नई परंपराएं आपने चालू की है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी तो पुरानी परंपराओं में है। आप जिस दिन चाय पे बुलाएंगी हम आने को तैयार है। अभी आपने कहा कि अशोक गहलोत जी का स्वागत है, राजकुमार शर्मा जी का स्वागत है, आपने जो हमको ऑफर दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के तैयार है। और पूजा जी मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, आप युवा नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप अच्छी नेता हैं, आप हमारी पुरानी साथी है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्या कर रही है ये हमको भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी पुरानी साथी, इसीलिए तो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आइए आइए बीजेपी में। वसुंधरा जी के साथ क्या कर रही है ये हमको भी दिखता है। सतीश पूनिया जी के साथ, राठौड़ साहब के साथ क्या कर रही है ये हमको भी दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जो 25 सांसद थे उनके साथ भविष्य में क्या करने वाली है वो भी हमको दिख रहा है। से जुड़ रहे हैं वो, आज वो भी जान रहे हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है इस देश को आगे बढ़ा सकती है और सबको साथ लेकर सबके साथ में विकास करके काम करती है। हर वर्ग का, हर किसी का, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, सबका उत्थान कर सकती है। खुद मालवीय कह रहे हैं कि अभी देखिए, अभी ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। चाहे उनके इलाके से, वागड़ से, चाहे वो प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इंडी गठबंधन का हाल तो आपने देखा है। ममता बनर्जी ने खुद कह दिया आईना दिखाते हुए कि 40 सीटें भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं पूरी तरह से, और हम देखिए कैसे हराएंगे। देखिए राजकुमार, हेमंत जी, हमारे मारवाड़ी में कहावत होता है कि एक बेटा 10th में अगर 2 बार फेल हो जाता है तो उसको बुला के कहते हैं या तो भाई खेती कर ले या दुकान पे बैठ जा, पढ़ाई छोड़ दे। अब राहुल गांधी ने पहले यात्रा निकाली, छत्तीसगढ़ गंवा दिया, मध्य प्रदेश गंवा दिया, राजस्थान गंवा दिया, फिर भी वही यात्रा निकाल रहे हैं। तो कोई सोच हो, कोई तो विजन हो। तो जिस पार्टी का विजन लेस हो जाए उसके बारे में क्या कहा जाए ये राजकुमार जी बताएं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाजपा में और कांग्रेस में आज बेसिक डिफरेंस दिखा। जो ही वागड़ की धरा पर महेंद्रजीत मालवीय ने पैर रखा तो कनकमल कटारा, ताराचंद भगोरा, कैलाश मीणा, सब बीजेपी के नेताओं ने उनका दिल से स्वागत किया। और कांग्रेस की हालत हमने ये देखी कि जब कांग्रेस का राज था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और शहीद स्मारक पर प्रदर्शन चल रहा था, अचानक सचिन पायलट आ गए तो अशोक गहलोत ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इतनी नफरत, इतनी एक दूसरे के प्रति ज्वेलिसी, उसको लेकर एक दूसरे को क्या नहीं कहा, कोरोना, गद्दार, हम कोई बैंगन बेचने के लिए आए हैं क्या। वो आप इस पार्टी से इस पार्टी की तुलना कैसे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजनीति में आप एक कंसेप्ट क्रिएट कर देते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट हो सकता है। मोदी जी का एक पॉलिटिकल परसेप्शन आम जन में क्रिएट हो गया कि धारा 370 खत्म करने के लिए खत्म करी, राम मंदिर बनाने के लिए कहा, राम मंदिर बना। तो कुछ ऐसे माइलस्टोन सेट हो चुके हैं जिससे पब्लिक का अंदर से यह आवाज आ रही है कि अगर मोदी कुछ कहता है तो होता है। अब कांग्रेस के में जो कहते हैं वो होता नहीं है। 10 तक के कहा था कि कर्ज माफ हो जाएगा, 19,000 लोगों की राजस्थान में जमीन बिक गई, करते अशोक गहलोत जी।
तो ये जो चीजें हैं वो ही खामियाजा भुगतना पड़ा। आपने तमाम चीजें देखी कि किस तरीके से अभी भी सचिन पायलट को यहां से भगाने में केशव वेणुगोपाल से कहकर आप उनकी तैयारियां देखिए बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, 11 में ऑफिस खुल गए। कांग्रेस में भी कुछ तय ही नहीं है। तो कांग्रेस में राजकुमार जी आप कह रहे थे हमारी तो तैयारियां मुकम्मल है, पूरी तरह से तेज है। मैं जैमिनी जी कह रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, बताइए। धरातल पर तो कुछ है नहीं, लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। हेमंत जी, हमारा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब लोग तैयार हैं। सारी कमेटियां बन चुकी है, सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे पार्षद, सारे एमएलए, सांसदों के उम्मीदवार, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, सारे अग्रिम संगठन तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पूरी फौज तैयार है। आपके अपने जो सीनियर लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस के दिमाग में भूसा भरा है, बताइए। आप कह रहे हैं बहुत अच्छी तैयारियां हैं। आपके अपने सीनियर लीडर्स जो 4 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, और आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंत जी, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी से बड़ा नहीं होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और दल हो। जब वो अपना घर छोड़ के जाता है, दूसरे घर में उसका सम्मान बढ़ने की उसको संभावना नजर आती है, तो वो बड़ी बुराई करके जाता है, और बड़ी बुराई करेगा तभी तो आगे वाले घर में सम्मान मिलेगा। आज अशोक, तो ऐसे कैसे आप बताइए ना, ऐसे आप कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी की बुराई करेंगे, शिकस्त देंगे, हम तो सीटें जीतेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे आप बताइए, आपकी तैयारी है, आप कितनी सीटें जीतेंगे 25 में से राजस्थान में? ये तो देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई ज्योतिष का ज्ञान तो रखती नहीं है, कोई लक्ष्य है आपका। ज्योतिष की बात इतना जरूर कह सकता हूं आपके चैनल के ऊपर कि हमारा भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का तमाम लक्ष्य तो बताइए। आप बयान देना पड़ता है, वो बयान ही दे दीजिए। आप अभी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बयान देना पड़ता है, मोटिवेट करने के लिए दे दीजिए। कितनी सीटें जीतेंगे? हंस रहे हैं जैमिनी जी आप। भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता फिर बाद में राजनीतिक विश्लेषक की टिप्पणी के बाद में खत्म करेंगे। जैमिनी साहब हंसिए मत, ये बहुत बड़ा बयान। राजस्थान की जनता ने, इस राजस्थान की जनता ने, अभी आपको 2 महीने हुए हैं और मैं पूरी इस राजस्थान की जनता के ब्याह पे, इनके आशीर्वाद के ब्याह पे मैं ये बात बिल्कुल रख रही हूँ मुस्तैदी के साथ में और इस बयान के साथ में कि 25 के 25 कमल तीसरी बार फिर से राजस्थान की जनता और ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को देगी। आपको अब चिंता और चिंतन की जरूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा बचकाना बयान है ये कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को तोड़िए। हमें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और लगातार अपने कार्यकर्ताओं की फौज के दम पर 24 घंटे हम काम करने वाले लोग हैं। चुनाव के लिए नहीं, हमेशा काम कर रहे हैं। और हेमंत जी, विकास के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपनी नीति नियत, अपने नेता के विजन के दम पे, मोदी जी के नेतृत्व के दम पे 25 की 25 सीटें लाएंगे। और यही नहीं, फिर एक बार मोदी सरकार 400 के पार बनने जा रही है इस देश में। जनता ने आशीर्वाद दे रखा है। छोटी सी टिप्पणी कि कांग्रेस की स्थिति क्या माने कि अंगूर खट्टे हैं, ये वाली राजकुमार जी का बयान है कि 25 के 25 सीटें जीतेंगे। 2 बार से तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो बड़ी विचित्र स्थिति में है। इनका 1.5 साल उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर को कवर करने में भी गया था। 3 दिन पूरे वहां रहा था। वहां क्या मंथन हुआ, क्या जो फैसले हुए, वो आज तक कहीं धरातल पे नजर नहीं आते। वहां एक फैसला बड़ा ये हुआ कि ब्लॉक स्तर पे हम बदलाव करेंगे, जबकि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के जो इनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं भाई प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व उस स्तर पे बदलाव जरूरी है, क्योंकि वहां एक थकाए से नेता है। ब्लॉक और जिला स्तर पे तो ऊर्जावान लोग हैं, वो तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कई बदलाव नहीं किया, ना कोई प्रदेश स्तर पे इस तरीके का कोई बदलाव दिखा कि नई खेप को आगे लाए, या राष्ट्रीय स्तर, जैसे राज्यसभा के चुनाव देख लीजिए, पिछली बार जो 3 सदस्य भेजे गए, तीनों राजस्थान से बाहर के भेजती है। स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता या नेता को तो कहीं मौका नहीं दिया। उससे पहले केसी वेणुगोपाल को दे दिया। केसी वेणुगोपाल की स्थिति ये है कि वो विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत सकते अपने में। और राजीव साहब, खुद कांग्रेस के भीतर से भी यह बयान आया है कि बड़े नेता ही जब राज्यसभा का रास्ता तलाशने लग जाएं
तो इसका असर फिर जो है कार्यकर्ताओं में निचले लेवल तक भी जाता है। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस पर कांग्रेस मंथन करे, लेकिन बयान बड़ा है, उम्मीदें बड़ी है, उम्मीदें कैसे पार होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, राजीव जैन साहब, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, राजकुमार शर्मा जी और साथ ही साथ पूजा कपिल जी। आपका भी कुल मिलाकर के 24 के महासंग्राम को लेकर के तैयारियां तो तेज है, लेकिन मोहरे कांग्रेस के खिसकते जा रहे हैं। मोहरों पर दांव कैसे चलेगी कांग्रेस, ये देखना दिलचस्प होगा।